सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि रमेश ने अपनी पुरानी पीली स्कूल वैन स्टार्ट की। डीजल की हल्की गंध हवा में घुली थी और पास वाली चाय की दुकान से अदरक की चाय की खुशबू आ रही थी। हर दिन की तरह वही रास्ता, वही बच्चे, वही शोर। अंकल, आज लेट मत करना, पीछे से सिया ने हंसते हुए कहा। रमेश मुस्कुराया। अरे भाई, मैं कभी लेट होता हूं क्या? वेन सेक्टर के आखिरी मोड़ पर पहुंची तो आर्यन चढ़ा। हमेशा की तरह साफ इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म, चमकते जूते, लेकिन आंखों के नीचे हल्की सूजन। रमेश ने नोटिस किया, बच्चा पिछले कुछ दिनों से चुप है। आर्यन बेटा, सब ठीक? उसने आईने में देखते हुए पूछा। जी, छोटा सा जवाब। स्कूल पहुंचने से 2 स्टॉप पहले आर्यन अचानक बोला, अंकल, यहीं रोक दीजिए। रमेश चौंका। पर तुम्हारा घर तो आगे है, मुझे यहीं उतरना है। उसने नजरें झुका ली। पीछे बैठे बच्चे फुसफुसाने लगे। फिर से किसी ने कहा। रमेश ने ब्रेक दबाया। दरवाजा खुला। आर्यन जल्दी से उतर गया और बिना पीछे देखे बंद पड़ी किराने की दुकान की तरफ चल दिया। रमेश की भौहें सिकुड़ गईं। तीसरा दिन था जब लड़का अपने स्टॉप से पहले उतर रहा था। वैन आगे बढ़ी, लेकिन रमेश का ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर में जाता रहा। बंद दुकान के पास आर्यन कुछ देर खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रमेश के मन में अजीब सा खटका उठा। ये बच्चा रोज यहां क्यों उतरता है? उसने धीरे से खुद से कहा। उसे अभी पता नहीं था कि अगले ही दिन वो जो देखेगा उससे पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। अगली सुबह आसमान धुंधला था और हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी। रमेश ने जानबूझकर वैन थोड़ा पहले रोकी। बच्चों की चहल पहल के बीच उसकी नजर बार बार उस मोड़ पर जा रही थी। आर्यन फिर चढ़ा। चुप, जैसे हमेशा। उसने आज भी किसी से बात नहीं की। रास्ते भर बस खिड़की से बाहर देखता रहा। 2 स्टॉप पहले वही आवाज आई, अंकल, यहीं रोक दीजिए। इस बार रमेश ने इंजन बंद नहीं किया। उसने धीरे से पूछा, बेटा, घर में कुछ हुआ है क्या? आर्यन ने होठ भींची। नहीं अंकल, मुझे यहीं उतरना है, प्लीज। पीछे से एक लड़का हंसा। अरे, इसका घर तो पीछे है। आर्यन का चेहरा लाल पड़ गया। चुप रहो, वह लगभग चिल्लाया। रमेश ने दरवाजा खोला। आर्यन उतरा और तेज कदमों से बंद पड़ी दुकान की ओर बढ़ गया। इस बार रमेश ने वैन थोड़ी दूर खड़ी कर दी। बच्चों को स्कूल गेट पर उतार कर वह वापस उसी रास्ते लौटा। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो कुछ गलत कर रहा हो। दुकान के शटर आधे जंग लगे थे। पास की दीवार पर पुराने पोस्टर फटे हुए लटक रहे थे। आर्यन वहां खड़ा था और सामने से एक औरत आ रही थी। साधारण सूती साड़ी, हाथ में प्लास्टिक का थैला, पैरों में घिसी हुई चप्पल, बाल कसकर बांधे हुए। वह सीधे आर्यन के सामने रुकी। खाना रख लिया? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने चारों तरफ देखा, फिर झट से थैला पकड़ लिया। मां, मैंने कहा था ना, घर मत आना। औरत ठिठक गई। मैं घर नहीं आई, बस तुम्हें देखने। कोई देख लेगा तो? आर्यन की आवाज कांप रही थी। पापा को मत बताना कि मैं यहां उतरता हूं। रमेश का दिल धक से रह गया। वह औरत उसे जानी पहचानी लगी। कहां देखा है इसे? उसी वक्त पास की गली से 2 महिलाएं गुजरी। उन्होंने उस औरत को देखते ही आपस में फुसफुसाया। रमेश को पहली बार समझ आया, ये मामला सिर्फ
स्कूल बस का नहीं था, ये किसी छुपे हुए सच का था। रमेश वेन में बैठा रहा, पर उसकी आंखें उसी बंद दुकान पर टिकी थी। औरत ने जल्दी से आर्यन के सिर पर हाथ रखना चाहा, पर लड़के ने हल्का सा पीछे हटकर कहा, मां प्लीज यहां नहीं। उस आवाज में झुंझलाहट कम, डर ज्यादा था। औरत ने हाथ वापस खींच लिया। ठीक है, बस खाना खा लेना, कल मत उतरना, अगर मुश्किल हो तो मैं संभाल लूंगा। आर्यन ने फुसफुसाया। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रही। पास से सब्जी वाले की गाड़ी खड़खड़ाती हुई गुजरी। हवा में धनिये और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। रमेश का दिल अजीब तरह से भारी हो गया। अचानक उसे याद आया, ये चेहरा उसने पहले देखा है, सेक्टर के सरकारी स्कूल में। हाँ वही, कई साल पहले पेरेंट्स मीटिंग में वह औरत बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देती थी। सब उसे सीमा मैडम कहते थे। अब वही सीमा इस हालत में। आर्यन ने बैग कंधे पर टांगा और जल्दी से स्कूल की दिशा में चल दिया। औरत कुछ देर तक उसे जाती हुई देखती रही, फिर दूसरी गली में मुड़ गई। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया, पर दिमाग में सवाल घूमने लगे। अगर ये उसकी मां है तो वह घर क्यों नहीं आती, और बच्चा उसे छुपकर क्यों मिल रहा है। दोपहर को जब बच्चों को वापस छोड़ने गया तो आर्यन अपने असली स्टॉप पर उतरा। बड़ा सा घर, चमकती हुई कार, बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। दरवाजे पर उसका पिता खड़ा था, सफेद शर्ट, फोन कान से लगा हुआ। आज फिर लेट हो गए आप, उसने ठंडी आवाज में कहा। रमेश ने हल्के से जवाब दिया, ट्रैफिक था साहब। आर्यन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते ही रमेश ने देखा, ऊपर की बालकनी में पर्दे के पीछे कोई हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई देख रहा हो। क्या सीमा उसी घर में रहती है या उसे बाहर कर दिया गया है? रमेश को लगा वो जितना समझ रहा है, मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, और अब वो अनजाने में इसका हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह माहौल कुछ बदला हुआ था। वेन में बैठे बच्चों की फुसफुसाहट पहले से ज्यादा तेज थी। तुम्हारी मम्मी तो, किसी ने पीछे से कहना शुरू किया। चुप, आर्यन ने इतनी तीखी आवाज में कहा कि वेन कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। रमेश ने आईने में देखा, लड़के की मुठ्ठियां कसी हुई थी। आज उसने खुद ही कहा, अंकल आगे रोकिए। रमेश ने धीरे से पूछा, बेटा रोज रोज यहां उतरने से बात बढ़ेगी। आर्यन की आंखें भर आई, पर उसने चेहरा घुमा लिया। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये शब्द तीर की तरह लगे। रमेश चुप हो गया। वेन रुकी, आर्यन उतरा। इस बार वो दुकान की तरफ नहीं गया। वे गली में मुड़ा, वही गली जहां कल उसकी मां गई थी। रमेश का दिल फिर नहीं माना। बच्चों को स्कूल छोड़कर वह पैदल उसी गली में चला गया। गली समकरी थी, दीवारों पर पान के दाग, ऊपर उलझी बिजली की तारें, अंदर से बर्तनों की खनखनाहट और सस्ती डिटर्जेंट की तेज गंध आ रही थी। कोने पर एक छोटा सा मकान था, दरवाजा आधा खुला। अंदर वही औरत सीमा बाल्टी में कपड़े धो रही थी, हाथ साबुन से भरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। पापा को मत बताना, वो कहते हैं आप हमारी इज्जत खराब करती हो। सीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, इज्जत काम से नहीं जाती बेटा, पर तुम अभी छोटे हो। स्कूल में सब कहते हैं कि मेरी मां लोगों के घर साफ करती है। उसकी आवाज टूट गई। सीमा ने हाथ धोए, पर आगे बढ़कर उसे गले नहीं लगाया। बस बोली,
तुम बस पढ़ाई करो। रमेश दरवाजे से हट गया। उसका गला सूख गया था। तो सच ये था, आर्यन अपनी माँ से नहीं, उसकी नौकरी से शर्मिंदा था, और शायद उससे भी ज्यादा। अपने पिता के डर से रमेश को पहली बार समझ आया, ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं है, ये घर के अंदर का टूटा हुआ रिश्ता है, जो बाहर सड़क पर छुपकर मिल रहा है। उस दिन दोपहर में जब रमेश बच्चों को वापस छोड़ रहा था, वैन के अंदर अजीब सा तनाव था। जैसे कोई बात सब जानते हों, पर खुलकर कोई कह नहीं रहा। आर्यन अपने स्टॉप पर उतरा। गेट के बाहर आज उसका पिता पहले से खड़ा था, फोन जेब में, चेहरा सख्त। रमेश जी, उसने आवाज दी। रमेश रुक गया। जी साहब, सुना है आप बच्चों के उतरने चढ़ने पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रमेश ने सावधानी से कहा। मैं तो बस अपना काम, आपका काम ड्राइव करना है, घर परिवार के मामलों में दखल देना नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, पर धार तेज। आर्यन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर जमीन पर जमी थी। और एक बात पिता ने आगे झुक कर कहा, अगर मेरा बेटा कहीं पहले उतरता है तो आपको सवाल करने का हक नहीं है, समझे? रमेश ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब, बच्चा रोज। बस आवाज ऊंची हो गई। गार्ड भी चौकन्ना हो गया। ऊपर बालकनी के पर्दे फिर हिले। किसी की परछाई दिखी, फिर गायब। रमेश ने महसूस किया, घर के अंदर भी कोई सुन रहा है। वेन आगे बढ़ी, पर उसका दिल भारी था। क्या सच में उसे चुप रहना चाहिए? अगली सुबह स्कूल से फोन आया। रमेश जी, प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ऑफिस में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल गर्म था। हमें शिकायत मिली है, प्रिंसिपल ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, कि आप एक छात्र पर अनावश्यक नजर रख रहे हैं। रमेश का गला सूख गया। मैं बस उसकी सुरक्षा, स्कूल की छवि दांव पर है। प्रिंसिपल ने बीच में टोका, कृपया पेशेवर रहिए। रमेश बाहर निकला तो धूप तेज थी। आंखें चौंधिया गई। उसे पहली बार लगा सच देखने की सजा मिल रही है। और उधर आर्यन आज वैन में चढ़ा ही नहीं। अगली सुबह रमेश जानबूझकर थोड़ा पहले सेक्टर पहुंचा। सड़क पर दूध वाले की साइकिल की घंटी बज रही थी। हवा में ताजे पराठों की खुशबू थी। पर आज आर्यन गेट पर नहीं था। वैन रुकी। गार्ड ने सिर हिलाया। साहब, आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? रमेश के मुंह से खुद ब खुद निकल गया। गार्ड ने कंधे उचका दिए। घर का मामला है। रमेश का दिल बैठ गया। वह आगे बढ़ गया, पर पूरे रास्ते उसका ध्यान बढ़ता रहा। पीछे बच्चे बातें कर रहे थे। कल आर्यन की लड़ाई हो गई थी। सिया ने धीरे से कहा। हाँ, रोहन ने बोला कि उसकी मम्मी हमारे घर बर्तन धोती है। किसी ने हंसते हुए जोड़ा। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए तो बात स्कूल तक पहुंच चुकी थी। दोपहर को जब वो बच्चों को छोड़ रहा था, उसने देखा आर्यन के घर के बाहर कार खड़ी थी, लेकिन गेट बंद था। अंदर से ऊंची आवाजें आ रही थी। तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। पुरुष की गूंजती आवाज। फिर एक और आवाज, धीमी पर साफ। मैं काम कर रही हूं, भीख नहीं मांग रही। रमेश अनजाने में गेट के पास धीमा हो गया। अंदर आंगन में सीमा खड़ी थी। आज उसने वही नीली साड़ी पहनी थी। आंख में झाड़ू। आर्यन सीढ़ियों पर बैठा था, दोनों हाथ कानों पर रखे हुए। मैंने कहा था घर मत आना। पिता चिल्लाया। सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरा भी घर है। कुछ सेकंड की खामोशी।
फिर एक तेज आवाज, जैसे दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाम को खबर मिली, आर्यन ने स्कूल में एक लड़के को धक्का दिया था। वजह? वही मजाक। अब मामला सिर्फ छुपकर मिलने का नहीं था। घर के अंदर जो दरार थी, वो अब स्कूल की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। और रमेश को एहसास हुआ, अगला कदम अगर किसी ने नहीं उठाया तो ये बच्चा टूट जाएगा। अगले दिन स्कूल में माहौल भारी था, जैसे किसी को पहले से पता हो कि कुछ होने वाला है। रमेश ने वैन रोकी तो बच्चों की आवाजें सामान्य से धीमी थी। आर्यन आज चढ़ा, आंखें सूजी हुई, होंठ फटे हुए। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। रमेश से रहा नहीं गया। बेटा, कल क्या हुआ था? आर्यन ने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। कुछ नहीं। पीछे से रोहन की धीमी आवाज आई, सर, इसने मुझे धक्का दिया था। क्यों? रमेश ने सख्ती से पूछा। रोहन हंसा। मैंने बस सच कहा था। वैन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कौन सा सच? रमेश की आवाज अब भारी थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बच्चों की घबराई हुई सांसें। स्कूल गेट पर आज 2 टीचर खड़े थे। आर्यन को सीधे ऑफिस ले जाया गया। रमेश दूर से देखता रहा। दोपहर में उसे फिर बुलावा आया। प्रिंसिपल का कमरा, दीवार पर स्कूल का आदर्श वाक्य, सम्मान और अनुशासन। अंदर आर्यन, उसका पिता और सीमा खड़े थे। सीमा आज स्कूल की सफाई वाली यूनिफॉर्म में थी। हाथ में पोछे का डंडा नहीं था, लेकिन दाग उसके दुपट्टे पर साफ दिख रहे थे। पिता की आवाज कड़ी थी, मैंने कहा था तुम यहां मत आना। सीमा ने धीमे कहा, मुझे बुलाया गया है। प्रिंसिपल ने चश्मा उतारते हुए कहा, आप दोनों का निजी विवाद स्कूल में नहीं आना चाहिए। आर्यन अचानक बोल पड़ा, सब मेरी वजह से है। कमरे में सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मैंने ही मां से कहा था घर मत आना। उसकी आवाज कांप रही थी। दोस्त मजाक उड़ाते हैं। पिता ने तीखे स्वर में कहा, देखा बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। सीमा ने पहली बार सिर उठाकर पति की आंखों में देखा। असर मेरे काम का नहीं, तुम्हारे डर का है। कमरे में हवा जैसे जम गई। रमेश दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसे महसूस हुआ, अब बात सिर्फ परिवार की नहीं रही। ये उस औरत की इज्जत की बात है, जिसे सब ने चुपचाप नीचे गिरा दिया है। और शायद अब किसी को बोलना ही पड़ेगा। कमरे के अंदर हवा भारी थी। एसी चल रहा था, फिर भी सबके माथे पर पसीना चमक रहा था। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा, स्कूल अनुशासन पर चलता है, घर की बातें यहां नहीं आएंगी। पिता तुरंत बोले, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरी पत्नी की वजह से मेरे बेटे का नाम खराब हो रहा है। सीमा ने हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली, दर्द भरी, नाम काम से खराब नहीं होता। तुम चुप रहो। पिता गरजे, तुम्हें समझ नहीं है समाज कैसे देखता है। आर्यन दोनों के बीच खड़ा कांप रहा था। उसकी उंगलियां शर्ट की बटन मरोड़ रही थी। तभी प्रिंसिपल ने फाइल पलटी। आर्यन ने रोहन को मारा है, ये गंभीर मामला है। उसने मेरी मां के बारे में। आर्यन बोलते बोलते रुक गया। कमरे में सन्नाटा। पिता ने तीखी नजर से बेटे को देखा। क्या कहा उसने? आर्यन की आंखें भर आई। उसने कहा कि मेरी मां उनके घर झाड़ू लगाती है और मैं झूठ बोलता हूं कि वो टीचर थी। सीमा की पलकें झपकी, जैसे कोई पुराना जख्म खुल गया हो। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या आप पहले शिक्षक थीं? सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, 10 साल सरकारी स्कूल में।
फिर आवाज में औपचारिक जिज्ञासा थी। सीमा ने पति की तरफ देखा। घर बदलना पड़ा। पिता ने बीच में कहा, व्यक्तिगत कारण थे, उससे स्कूल को मतलब नहीं। रमेश दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके सीने में कुछ कसने लगा। वो जानता था सीमा सिर्फ हालात की वजह से यहां नहीं पहुंची। उसे याद था कुछ साल पहले उसी स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों की बैठक हुई थी। सीमा ने गरीब बच्चों के लिए आवाज उठाई थी और अचानक उनका ट्रांसफर हो गया था। क्या ये वही कहानी है? अंदर आर्यन धीरे से बोला, मुझे झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि पापा कहते हैं सच मत बताना। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने गुस्से से कुर्सी खिसकाई। बस बहुत हुआ, ये ड्रामा घर में होगा, यहां नहीं। रमेश ने पहली बार महसूस किया, अब अगर वो चुप रहा तो ये बच्चा सच से नहीं शर्म से जीना सीखेगा। और शायद आज ही फैसला होना था कि कौन चुप रहेगा। पिता कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज अब ठंडी थी पर जहर से भरी। मेरे बेटे को हीरो मत बनाइए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, अगर उसे शर्म आती है तो वजह साफ है। सीमा ने धीरे से पूछा, शर्म किस बात की? इस बात की कि तुम लोगों के घरों में काम करती हो। उन्होंने लगभग थूकते हुए कहा। कमरे में बैठे दो शिक्षक असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा प्लीज, प्रिंसिपल ने औपचारिक स्वर में कहा, हम यहां पारिवारिक विवाद सुलझाने नहीं बैठे हैं। मुद्दा यह है कि छात्र ने हिंसा की है। उसने मेरी मां का अपमान किया। आर्यन अचानक चीखा। उसकी आवाज टूट गई। मैंने सिर्फ धक्का दिया। सीमा का दिल जैसे बाहर आ गया। हो, उसने पहली बार बेटे की तरफ कदम बढ़ाया। आर्यन, लेकिन पिता बीच में आ गए। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम घर बैठती तो घर बैठकर क्या करती? सीमा की आवाज पहली बार ऊंची हुई जब तुमने कहा कि मेरी सैलरी की जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थी। पिता ने दी में पर साफ शब्दों में कहा, मैंने कहा था हमारे सर्कल में ये सब अच्छा नहीं लगता। लोग बातें करते हैं। सीमा की आंखों में आंसू नहीं थे अब। लोगों की बातों से ज्यादा तुम्हें अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए थी। आर्यन रो रहा था। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, पर सब हंसते हैं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। आर्यन को 1 हफ्ते का सस्पेंशन मिलेगा और आप दोनों कृपया बच्चे के सामने ये सब बंद कीजिए। सस्पेंशन? पिता गरजे। मेरे बेटे को सजा? हिंसा का नियम सब पर लागू होता है। प्रिंसिपल ने ठंडे स्वर में कहा। सीमा ने धीरे से कहा, मैं ले जाऊं उसे। पिता ने तिरस्कार से हंसा। तुम अपनी यूनिफॉर्म में? दरवाजे के बाहर खड़े रमेश के कानों में ये शब्द गूंज गए। उसने पहली बार दरवाजा हल्के से खटखटाया और अंदर कदम रख दिया। अब चुप रहना संभव नहीं था। दरवाजा हल्के से खुला। सबकी नजरें एक साथ रमेश पर टिक गईं। आप? पिता की भौहें तन गईं। यहां क्या कर रहे हैं? रमेश ने सिर झुकाया पर आवाज स्थिर थी। माफ कीजिए, पर शायद कुछ कहना जरूरी है। प्रिंसिपल ने चश्मा उतारा। ये अभिभावकों की मीटिंग है, ड्राइवर साहब। जी जानता हूं, रमेश ने कहा, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से जो देख रहा हूं वो भी इस बच्चे से जुड़ा है। पिता ने ठंडी हंसी हंसी। अब ड्राइवर हमें परिवार चलाना सिखाएगा? सीमा चुप खड़ी रही। आर्यन ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे।
रमेश ने धीरे से कहा। मैंने आर्यन को रोज अपने स्टॉप से पहले उतरते देखा। वो छुपकर अपनी माँ से मिलता था क्योंकि उसे घर में मिलने की इजाजत नहीं थी। कमरे में सन्नाटा। पिता का चेहरा सख्त हो गया। आपने मेरी जासूसी की? नहीं साहब। रमेश की आवाज भारी हो गई। मैंने एक बच्चे को डरते हुए देखा। प्रिंसिपल अब ध्यान से सुन रहे थे। मैं सीमा मैडम को जानता हूं, रमेश ने आगे कहा। वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। कई बच्चों की फीस खुद भरती थी। जब स्कूल ने गरीब बच्चों को निकालना चाहा, तो इन्होंने आवाज उठाई थी। सीमा की सांस अटक गई। रमेश जी, पिता चौंक गए। ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी नहीं, सच है। रमेश ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। ट्रांसफर के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि नया शहर, नया घर, और फिर आपने कहा कि घर संभालो। कमरे में जैसे हवा रुक गई। आर्यन धीरे से बोला, मम्मी टीचर थी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, पिता ने गुस्से से कहा। बस ये ड्रामा बंद कीजिए। लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बात सच है तो बच्चे को अपनी मां पर शर्म क्यों दिलाई गई? पिता चुप हो गए। आर्यन धीरे धीरे अपनी मां के पास आया। पहली बार बिना चारों तरफ देखे। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जो टूट रहा था वह सिर्फ एक झूठ नहीं था। वह एक पूरी बनाई हुई इज्जत की दीवार थी जो अब दरकने लगी थी। कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ एसी की आवाज सुनाई देती रही। आर्यन अपनी मां के पास खड़ा था। उसकी उंगलियां धीरे से सीमा के दुपट्टे को छू रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वो सच में वही है। पिता ने गला साफ किया। ये सब भावनात्मक बातें हैं। हकीकत ये है कि समाज में रहना पड़ता है। रमेश शांत खड़ा था। उसने अब कुछ नहीं कहा। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आपको अपने बेटे को यह सिखाना है कि काम छोटा बड़ा होता है? पिता ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे बेहतर भविष्य देना चाहता हूं। सीमा ने धीमे कहा, बेहतर भविष्य झूठ से नहीं बनता। आर्यन ने पहली बार सीधे अपने पिता की तरफ देखा। पापा, आपने कहा था कि मम्मी घर पर है कि वो काम नहीं करती। पिता की आंखें एक पल को डगमगाईं। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। पर सबको पता चल गया। आर्यन की आवाज कांप रही थी। और अब मैं झूठा लगता हूं। कमरे में खड़े दो शिक्षक चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। ये अब सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं था। प्रिंसिपल ने फाइल बंद कर दी। सस्पेंशन रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि घर में क्या बदलता है। सीमा ने धीरे से कहा, मैं आर्यन को लेकर जा रही हूं। इस बार पिता ने उसे नहीं रोका, बस सख्त चेहरा बनाए खड़े रहे। रमेश दरवाजे की ओर हट गया। सीमा और आर्यन बाहर निकल गए। कॉरिडोर में चलते हुए आर्यन ने धीरे से पूछा, मम्मी, आपने बताया क्यों नहीं कि आप टीचर थी? सीमा कुछ पल चुप रही, क्योंकि घर में किसी ने पूछा ही नहीं। उनकी चाल धीमी थी। स्कूल के मैदान से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे दुनिया में कुछ बदला ही ना हो। पीछे ऑफिस के अंदर पिता अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अब सिर्फ एक बेचैनी जो शायद पहली बार आई थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या ये सच घर की दीवारों के अंदर टिक पाएगा या फिर से दबा दिया जाएगा? स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही धूप तेज थी। सड़क पर ऑटो रिक्शा की आवाज, हॉर्न की तीखी धुन,
और पास की दुकान से तलते समोसे की खुशबू। सब कुछ सामान्य था, पर आर्यन के भीतर सब उलझा हुआ था। सीमा धीरे धीरे चल रही थी। उसकी यूनिफॉर्म पर साबुन के हल्के दाग अभी भी दिख रहे थे। मम्मी, आर्यन ने हिचकते हुए कहा, आपने नौकरी क्यों छोड़ी? सीमा रुकी। कुछ पल तक उसने सामने सड़क को देखा। मैंने छोड़ी नहीं थी बेटा, मुझे ट्रांसफर मिला था। फिर घर की जरूरतें बदल गई। पापा ने मना किया था, सवाल सीधा था। सीमा ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। उन्होंने कहा था कि घर संभालना जरूरी है। बाद में जब मैंने फिर से काम शुरू किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आर्यन के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों थे। तो आप छुपकर काम क्यों करती रही? छुपकर नहीं, सीमा ने धीरे से कहा। बस बताकर फायदा नहीं था। घर के बाहर पहुंचे तो गेट खुला था। अंदर पिता फोन पर किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हाँ, स्कूल की छोटी सी बात थी, संभाल लिया है। उनकी आवाज में फिर वही बनावटी आत्मविश्वास था। आर्यन में मां का हाथ पकड़ लिया। मैं अब छुपकर नहीं मिलूंगा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की चमक आई। तभी पिता ने उन्हें देखा। फोन काट दिया। बहुत हो गया तमाशा, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। आर्यन, अंदर जाओ। आर्यन वहीं खड़ा रहा। मैं मम्मी से नहीं शर्माता। ये शब्द छोटे थे पर भारी। पिता का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें समझ नहीं है दुनिया कैसे चलती है। आर्यन ने पहली बार बिना झिझक कहा, झूठ से नहीं चलती। सीमा चुप रही। उसने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। आंगन में हवा जैसे थम गई। अब सवाल ये नहीं था कि मोहल्ला क्या कहेगा। सवाल ये था, क्या इस घर में सच टिक पाएगा या फिर किसी को बाहर जाना पड़ेगा। शाम ढल रही थी। रसोई से तड़के की खुशबू आ रही थी, पर घर के अंदर अजीब सी चुप्पी थी। डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें रखी थी। पहले जहां बातचीत होती थी, आज सिर्फ चम्मच की हल्की आवाज थी। पिता ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। आर्यन, अगले हफ्ते से तुम्हारा सेक्शन बदलवा दूंगा। आर्यन ने सिर उठाया। क्यों? ताकि पुरानी बातें खत्म हो, उन्होंने सीधे जवाब दिया। सीमा ने शांत स्वर में कहा, बातें सेक्शन बदलने से नहीं रुकती। पिता ने उसकी तरफ देखा। तुम चाहती क्या हो? सीमा ने पहली बार बिना झिझक कहा। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मुझसे न शर्माए और मुझे अपने काम के लिए छुपना ना पड़े। तो क्या मैं अपने क्लाइंट्स को बताऊं कि मेरी पत्नी लोगों के घर साफ करती है? आवाज में तिरस्कार था। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर वो सच है तो बताइए। कमरे में सन्नाटा। पिता ने कुर्सी पीछे धकेली। तुम दोनों समझते नहीं हो। मैंने ये घर, ये स्टेटस मेहनत से बनाया है। सीमा की आवाज अब थकी हुई थी। मैंने भी मेहनत की है। तुम्हारी मेहनत से घर नहीं चलता। उन्होंने तेजी से कहा। सीमा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। जब तुमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और महीनों पैसा नहीं आया था, तब मेरी सैलरी से चला था। ये शब्द हवा में जैसे ठहर गए। आर्यन ने पिता की तरफ देखा, जैसे पहली बार सुन रहा हो। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। सीमा ने धीरे से कहा, तो नई बात कर लेते हैं। मैं काम नहीं छोड़ूंगी। पिता ने कठोर स्वर में कहा। तो फिर ये घर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आर्यन का दिल धड़क उठा। आप क्या कहना चाहते हैं? पिता ने जवाब नहीं दिया, बस कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सीमा कुर्सी पर बैठी रही। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे।
आर्यन ने धीरे से पूछा, मम्मी, अगर आपको जाना पड़ा तो? सीमा ने उसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम सच के साथ खड़े हो। लेकिन बाहर बरामदे में खड़े पिता किसी से फोन पर कह रहे थे, शायद कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और उस आवाज में निर्णय की ठंडक थी। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। किचन में गैस जलने की आवाज तो थी, लेकिन किसी ने किसी से नजर नहीं मिलाई। पिता ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। आर्यन, आज तुम खुद स्कूल जाओगे। वेन की जरूरत नहीं। आर्यन चौंका। क्यों? बस ऐसे ही। जवाब छोटा था पर अर्थ भारी। सीमा ने तुरंत समझ लिया। ये सजा थी। रमेश जी का क्या दोष? उसने शांत स्वर में पूछा। मुझे अपने घर में बाहर वालों की दखल पसंद नहीं, पिता ने सख्ती से कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पिता ने अखबार मोड़ा। बहुत बहस सीख ली है तुमने। कुछ देर बाद गेट के बाहर वैन का हॉर्न बजा, रोज की तरह। 3 बार। आर्यन का दिल कस गया। पिता ने खिड़की से झांक कर देखा, फिर गार्ड को इशारा किया, खा दो, अब जरूरत नहीं। गार्ड बाहर गया। रमेश ने दूर से ही समझ लिया। गार्ड ने हाथ से इशारा किया, आज नहीं। रमेश का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, वैन घुमाई और आगे बढ़ गया। अंदर आर्यन खिड़की के पीछे खड़ा सब देख रहा था। आपने उन्हें निकाल दिया? उसने पूछा। मैंने किसी को नहीं निकाला, पिता ने ठंडे स्वर में कहा। मैं अपने परिवार की इज्जत बचा रहा हूं। सीमा ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, इज्जत सच से बनती है, डर से नहीं। पिता ने उसकी तरफ देखा। लंबे समय तक। तो ठीक है, अगर तुम इतनी ही स्वतंत्र हो तो अपने खर्च खुद संभालो। इस घर में रहना है तो मेरे नियम मानो। कमरे में सन्नाटा। आर्यन ने मां का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर सीधा रखा। बाहर सड़क पर वैन की आवाज दूर होती चली गई, और उस आवाज के साथ जैसे इस घर से एक सहारा भी दूर जा रहा था। अब फैसला पास था, या तो कोई झुकेगा या कोई जाएगा। दोपहर तक घर में ठंडी खामोशी जमी रही। सीमा ने अपना बैग निकाला, वही पुराना कपड़े का बैग जिसमें वो काम पर जाती थी। उसने उसमें अपनी साड़ी, एक जोड़ी चप्पल और कुछ कागज रखे। आर्यन दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। मम्मी, आप जा रही हो? सीमा ने बैग बंद किया। मैं भाग नहीं रही, बस थोड़ा अलग रहना पड़े तो डरना नहीं चाहिए। तभी पिता कमरे में आए। ड्रामा मत करो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर तुम्हें काम करना है तो अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लो, मैं ले लूंगी। सीमा ने शांत स्वर में कहा, और ये घर। उनकी आवाज में चुनौती थी। सीमा ने सीधे जवाब दिया, घर दीवारों से नहीं बनता। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। मैं आपके साथ चलूंगा। पिता तुरंत बोले, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा है। आर्यन ने पहली बार तेज आवाज में कहा, मम्मी भी इस घर की है। कुछ सेकंड के लिए सब स्थिर हो गया। सीमा ने बेटे का चेहरा थामा। नहीं, तुम यही रहोगे, तुम्हारी पढ़ाई यहां है। पर आप, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं पास ही रहूंगी। उसने झूठ जैसा सच कहा। पिता ने तिरस्कार से कहा, देखा, आखिर समझ ही गई। सीमा ने उनकी तरफ देखा। मैं समझ गई हूं कि इज्जत किसी और से नहीं मिलती। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। आर्यन उसके पीछे भागा, लेकिन पिता ने उसका कंधा पकड़ लिया। जाने दो, सीमा ने पीछे मुड़कर कहा। उसे मजबूर मत करो। गेट खुला, बाहर धूप तेज थी।
सीमा बिना पीछे देखे बाहर चली गई। आर्यन दरवाजे पर खड़ा रह गया। घर वैसा ही था, बड़ा, साफ, चमकदार। बस अब उसमें एक सन्नाटा बस गया था जो पहले कभी नहीं था। और पहली बार पिता को भी महसूस हुआ, शायद कुछ चला गया है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रात का खाना चुपचाप हुआ। सीमा की कुर्सी खाली थी, प्लेट भी नहीं रखी गई। आर्यन ने खाना मुश्किल से छुआ। वो कहाँ गई होंगी? उसने धीमे से पूछा। पिता ने पानी का गिलास रखा। कहीं पास ही। जब समझ आएगी वापस आ जाएंगी। समझ। आर्यन ने आंखें उठाई। क्या समझ? पिता ने सीधा जवाब नहीं दिया। जीवन में समझौते करने पड़ते हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, मम्मी समझौता क्यों करे? कोई जवाब नहीं आया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। बरामदे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर बालकनी का दरवाजा हवा से हिल रहा था। सुबह उसने खुद ही स्कूल जाने की जिद की। माँ, पैदल जाऊंगा। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, जैसा चाहो। स्कूल पहुंचा तो सबकी नजरें उस पर थी। फुसफुसाहट अब खुली हंसी में बदल चुकी थी। अरे, तेरी मम्मी आज नहीं आई? रोहन ने कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। सुना है घर छोड़ गई, किसी ने जोड़ा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल गई। लंच ब्रेक में वह मैदान के कोने में अकेला बैठा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आज वैन में क्यों नहीं आए? वह मुड़ा। रमेश खड़ा था, हाथ में पानी की बोतल। पापा ने मना कर दिया। आर्यन ने धीरे से कहा। और तुम्हारी मम्मी? आर्यन की आंखें भर आई। घर छोड़ दिया। रमेश कुछ पल चुप रहा। कहाँ गई? हैंड? पता है? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। रमेश ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, गली वाला छोटा मकान। शायद वहीं। उसने धीरे से कहा, अगर चाहो स्कूल के बाद हम ढूंढ सकते हैं। आर्यन ने पहली बार हल्की उम्मीद से उसकी तरफ देखा। और शायद पहली बार उसे लगा कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो बच्चों की भीड़ गेट की ओर भागी। आर्यन वहीं खड़ा रहा, जैसे तय नहीं कर पा रहा हो कि जाए या रुके। रमेश वैन के पास खड़ा था। आज उसमें आर्यन के लिए सीट खाली थी। आदत से। चलें? रमेश ने धीमे से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। पापा को पता चला तो तुम्हारी मम्मी को ढूंढना गलत नहीं है। रमेश ने शांत स्वर में कहा। दोनों पैदल उसी गली की तरफ चले जहां छोटा सा मकान था। रास्ते में धूप ढल रही थी। सब्जी वाले अपनी टोकरी समेट रहे थे। हवा में धूल और मसालों की मिली जुली गंध थी। गली के मोड़ पर पहुंचकर आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से बर्तन रखने की आवाज आई। रमेश ने धीरे से आवाज दी। सीमा मैडम, कुछ सेकंड बाद। सीमा बाहर आई, साधारण साड़ी, बिना मेकअप, पर चेहरा थका हुआ। आर्यन को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। तुम यहां? आर्यन दौड़कर उसके पास गया। आप बिना बताए क्यों चली गईं? सीमा ने उसे गले लगाया। इस बार बिना झिझक। मैं तुम्हें खींचकर दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहती थी। मैं बांट नहीं रहा। आर्यन ने रोते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं। रमेश दरवाजे के पास चुप खड़ा रहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। रमेश ने हल्की मुस्कान दी। बच्चे अकेले नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ देर बाद आर्यन ने धीरे से पूछा, आप वापस चलोगी? सीमा चुप हो गई। वापस जाना आसान है, उसने धीरे से कहा।
पर अगर वही सब फिर शुरू हुआ तो? आर्यन ने आंसू पोंछे। तो मैं चुप नहीं रहूंगा। गली में शाम की अजान की आवाज गूंजने लगी। सीमा ने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में लिया। फैसला अभी बाकी था, घर लौटना या नई शुरुआत करना। और इस बार निर्णय सिर्फ पति का नहीं होगा। गली में अंधेरा गहराने लगा था। दूर कहीं से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आई। छोटे से कमरे में बल्ब की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। सीमा ने स्टील के गिलास में पानी भरकर आर्यन को दिया। पहले बैठो। रोते हुए फैसले नहीं करते। आर्यन चुपचाप बैठ गया। रमेश दरवाजे के पास दीवार से टिककर खड़ा था। पापा ने आपको रोका क्यों? आर्यन ने पूछा। सीमा ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगी। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। रमेश ने धीरे से कहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसकी बात दिल तक पहुंची हो। उसी वक्त सीमा का फोन बजा। स्क्रीन पर पति का नाम चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने कॉल उठाई। हाँ? दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई, आर्यन वहां है? सीमा ने आर्यन की तरफ देखा। हाँ, उसे तुरंत घर भेजो। और तुम वापस आना चाहती हो तो एक शर्त है। सीमा चुप रही। काम छोड़ दो। कमरे की हवा जैसे जम गई। आर्यन खड़ा हो गया। नहीं। सीमा ने उसे हाथ से शांत रहने का इशारा किया। फोन पर आवाज फिर आई, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। सीमा की आंखें स्थिर हो गईं। मैं काम नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर ठंडा जवाब आया, तो फिर वापस मत आना। कॉल कट गई। कमरे में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज थी। आर्यन कांपती आवाज में बोला, आप नहीं जाओगी, है ना? सीमा ने उसकी तरफ देखा। मैं झुककर नहीं जाऊंगी। बाहर सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। रमेश ने धीरे से कहा, अब फैसला साफ है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या आर्यन उस घर में अकेला रहेगा या वो भी कोई रास्ता चुनेगा? कमरे में सन्नाटा था। आर्यन की सांसें तेज चल रही थी। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे छोड़ दे तो वह बिखर जाएगा। तुम घर जाओ, सीमा ने धीरे से कहा। तुम्हारी पढ़ाई, मुझे पढ़ाई से पहले आप चाहिए। आर्यन ने बीच में ही कह दिया। रमेश चुपचाप यह सब देख रहा था। अगर मैं यहां रहूं तो? आर्यन ने पूछ। सीमा का दिल धड़क उठा। ये कमरा छोटा है बेटा। तुम्हारी किताबें, तुम्हारा स्कूल, घर बड़ा है, पर खाली है। आर्यन ने कहा। आपके बिना सीमा की आंखों में पहली बार कमजोरी झलकी। उसी समय बाहर कार के ब्रेक की आवाज आई। तीनों चौंक गए। गली में वही सफेद कार खड़ी थी। पिता उतरकर सीधे दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज संकरी गली में गूंज रही थी। दरवाजे पर आकर उन्होंने बिना अंदर आए कहा, आर्यन चलो। आर्यन वही खड़ा रहा। मैंने कहा चलो। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, उसे जबरदस्ती मत ले जाइए। पिता ने पहली बार अंदर झांक कर कमरे को देखा। छोटा सा पलंग, एक स्टील की अलमारी, दीवार पर पुरानी किताबें। उनकी आंखों में एक पल को कुछ बदला, फिर सख्ती लौट आई। यही जिंदगी चाहती हो? उन्होंने सीमा से पूछा। सीमा ने सीधा जवाब दिया, कम से कम यहां मुझे छुपना नहीं पड़ता। आर्यन धीरे धीरे अपने पिता की तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। अगर मैं जाऊं तो मम्मी वापस आएंगी? उसने पूछा। पिता चुप रहे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ये उनका फैसला है। आर्यन ने सिर हिलाया।
फिर वह वापस मुड़ा और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तो मेरा फैसला भी यही है। गली में खड़े कुछ पड़ोसी यह दृश्य देख रहे थे। पिता कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे कार की तरफ मुड़ गए। दरवाजा बंद हुआ, इंजन की आवाज दूर चली गई। कमरे में अब भी तंग हवा थी, लेकिन पहली बार किसी ने सच को चुना था। दरवाजा बंद होते ही कमरे में भारी खामोशी छा गई। बाहर गली में कुछ फुसफुसाहटें थीं। पड़ोसियों की उत्सुक निगाहें अभी भी दरवाजे की ओर थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो वापस नहीं आएंगे, है ना? सीमा ने सच छुपाने की कोशिश नहीं की। शायद नहीं। कमरे में एक ही पंखा घूम रहा था। दीवार पर परछाइयां हिल रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, मैं चलूं? अगर कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। सीमा ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। आपने आज बहुत कर दिया। रमेश बाहर निकल गया। गली की हवा में अब रात की ठंडक उतरने लगी थी। अंदर आर्यन फर्श पर बैठ गया। मम्मी, पापा मुझसे नाराज होंगे। हो सकते हैं, सीमा ने शांत स्वर में कहा, पर तुमने किसी का अपमान नहीं किया। अगर वो मुझे वापस घर ले जाना चाहें। सीमा कुछ पल चुप रही। तब तुम्हें तय करना होगा, तुम किस तरह की जिंदगी चाहते हो। आर्यन ने कमरे को देखा। छोटा, सादा, लेकिन साफ। मैं झूठ वाली जिंदगी नहीं चाहता। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी नहीं। रात गहराती गई। बाहर से दूर कहीं शादी की बारात का शोर आ रहा था। डोल, पटाखों की आवाज। जिंदगी शहर में चलती रही, लेकिन इस छोटे से कमरे में एक परिवार टूट चुका था और कोई भी ये नहीं जानता था क्या कल सुबह पिता फिर आएंगे या यह दूरी अब स्थायी हो चुकी है। सुबह हल्की ठंड थी। गली में दूध वाला साइकिल से घंटी बजाता हुआ गुजरा। छोटे कमरे में आर्यन फर्श पर बिछे गद्दे पर जागा। पहली बार बिना एसी, बिना बड़े बिस्तर के। सीमा पहले से जाग चुकी थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। ठंड लगी। उसने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में नींद कम, सोच ज्यादा थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों चौंक गए। रमेश भी वही था, क्योंकि उसने सुबह हालचाल पूछने का वादा किया था। सीमा ने दरवाजा खोला। बाहर वही सफेद कार खड़ी थी। पिता उतरे। आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस थकान। मैं अंदर आ सकता हूं? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर एक तरफ हट गई। कमरे के अंदर कदम रखते ही उन्होंने चारों ओर देखा। छोटा सा पलंग, 2 स्टील के बर्तन, एक अलमारी। आर्यन खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पिता ने धीरे से कहा, आर्यन, तुम घर चलो। किस शर्त पर? आर्यन की आवाज स्थिर थी। पिता ने उसकी आंखों में देखा। कोई शर्त नहीं। सीमा ने ध्यान से उनका चेहरा पढ़ा। और मेरा काम? लंबी खामोशी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम जैसा ठीक समझो। ये माफी नहीं थी, ये स्वीकार भी नहीं था, बस एक थका हुआ समझौता। आर्यन ने मां की तरफ देखा। सीमा ने पूछा, क्या बदलेगा? पिता ने नजरें झुका ली। शायद मुझे बदलना होगा। कमरे में हवा हल्की सी बदली, लेकिन कोई गले नहीं लगा, कोई आंसू नहीं बहा। सिर्फ एक सच्चाई खड़ी थी। ये वापसी पहले जैसी नहीं होगी, और शायद अब इस घर में डर से ज्यादा सच रहेगा, या फिर सच के साथ रहना सबके लिए और कठिन होगा। घर लौटना चुपचाप हुआ। कार में 3 लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने रास्ते भर कुछ नहीं कहा। बड़ा गेट खुला।
वही चमकता आंगन, वही सीढ़ियां, बस हवा अलग थी। सीमा ने अंदर कदम रखा तो नौकरानी ने उसे देखकर हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि अब उसे मैडम कहे या नहीं। पिता सीधे ड्राइंग रूम में गए। कुछ नियम होंगे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सीमा रुक गई। कौन से? हमारे निजी मामले बाहर नहीं जाएंगे। मेरे काम को निजी मामला मत बनाइए, सीमा ने साफ कहा। आर्यन दोनों के बीच खड़ा था। मैं स्कूल में झूठ नहीं बोलूंगा। पिता ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना डांटे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है। यह शब्द आसान नहीं था। सीमा ने धीरे से पूछा, और अगर आपके क्लाइंट्स पूछे? उन्होंने हल्की थकी मुस्कान दी। तो कह दूंगा, मेरी पत्नी काम करती है। यह स्वीकारोक्ति छोटी थी, लेकिन उनके लिए भारी। आर्यन ने पहली बार हल्का सा सांस छोड़ा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शाम को एक क्लाइंट घर आया, सूट पहने, हाथ में फाइल। भाभी जी कहाँ हैं? उसने हंसते हुए पूछा। पिता कुछ सेकंड चुप रहे। सीमा रसोई से बाहर आई, सादी साड़ी, चेहरे पर सादगी। क्लाइंट ने पूछा, सुना है आप स्कूल में काम करती है? कमरे में फिर वही पुराना डर पल भर के लिए लौट आया। पिता ने सीधा जवाब दिया, हाँ, और मुझे इस पर गर्व है। सीमा ने उनकी तरफ देखा। ये पहली बार था। क्लाइंट कुछ सेकंड असहज हुआ, फिर हंसकर बोला, अच्छी बात है। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन असली बदलाव अंदर हुआ था। उस रात डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें फिर से रखी गई। बातें कम थी, गाँव अभी ताजा थे, लेकिन इस बार कोई छुपकर मिलने नहीं जाएगा, कोई झूठ बोलकर इज्जत नहीं बचाएगा, और शायद रिश्ता पूरी तरह ठीक न हो, पर अब वो डर पर नहीं, सच पर खड़ा होगा। कभी असहज, पर झूठ से हल्का। अगले कुछ दिन घर में शांति रही, पर वो सहज शांति नहीं थी, जैसे हर शब्द बोलने से पहले तौला जा रहा हो। आर्यन स्कूल जाने लगा। इस बार वो खुद वैन स्टॉप तक गया। रमेश ने उसे देखा तो हल्की मुस्कान दी। सब ठीक? आर्यन ने सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, पर ठीक है। स्कूल में फुसफुसाहट अभी भी थी। अरे, तेरे पापा ने मना नहीं किया? रोहन ने पूछा। आर्यन ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, मेरी मम्मी काम करती है, इसमें क्या है? कुछ बच्चों ने हंसी दबाई, कुछ चुप हो गए। दोपहर में पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा शुरू हुई। आजकल के बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, माँ बाप को घर संभालना चाहिए। शाम को पिता ने फोन मेज पर रखा। लोग बातें कर रहे हैं। सीमा ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप फिर डर गए? वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, न, बस आदत बदलने में समय लगता है। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे भी समय लगा था। तीनों एक ही कमरे में थे, पर अब दीवारें उतनी ऊंची नहीं लग रही थी, फिर भी घाव थे। एक रात पिता ने अचानक कहा, सीमा, अगर तुम चाहो तो फिर से पढ़ा सकती हो। सीमा चौंकी। क्या मतलब? मैं एक छोटे स्कूल के ट्रस्ट को जानता हूं, वहां वैकेंसी है। सीमा ने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं किसी एहसान की वजह से नहीं जाऊंगी, उसने साफ कहा। पिता ने सिर झुका लिया। मैं एहसान नहीं कर रहा, शायद सुधार कर रहा हूं। आर्यन चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसे पहली बार लगा बदलाव धीरे होता है, बिना शोर के। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या ये सम्मान स्थायी होगा, या फिर समाज की अगली फुसफुसाहट फिर किसी को झुका देगी?
कुछ हफ्ते बीत गए। सीमा ने ट्रस्ट वाले स्कूल में इंटरव्यू दिया, अपने दम पर, बिना किसी सिफारिश के। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला, उसने सबसे पहले आर्यन को दिखाया। देखो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन की आंखें चमक उठी। अब मैं सबको कहूंगा, मेरी मम्मी टीचर है। सीमा ने उसे रोका। तुम कुछ साबित करने के लिए मत कहना, बस सच बोलना। घर में बदलाव दिखने लगा था। पिता देर से लौटते, लेकिन अब बात करने से बचते नहीं थे। एक शाम उन्होंने खुद पूछा, पहला दिन कैसा था? सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया। बच्चों की आंखों में सवाल कम थे, अपनापन ज्यादा। कुछ पल की चुप्पी, फिर उन्होंने धीरे से कहा, शायद मुझे पहले समझना चाहिए था। सीमा ने सीधे कहा, समझ देर से भी आए तो अच्छा है। आर्यन ये सब सुन रहा था। वह अब छुपकर किसी गली में नहीं जाता था। स्कूल में जब कोई पूछता, वह बिना झिझक कहता, मेरी मम्मी पढ़ाती है। कुछ बच्चे अब भी मुस्कराते थे, पर फर्क ये था, अब वह मुस्कान उसे हिला नहीं पाती थी। रमेश एक दिन वैन चलाते हुए बोला, अब पहले जैसा नहीं है ना? आर्यन ने जवाब दिया, पहले जैसा नहीं, फिर बेहतर है। शाम को डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे थे। बात कम थी, पर ईमानदार। घाव पूरी तरह भरे नहीं थे। पिता अब भी कभी कभी समाज की बात छेड़ देते। सीमा अब भी चुप नहीं रहती। पर एक चीज बदल चुकी थी, अब कोई भी किसी से छुपकर नहीं मिलता। और आर्यन ने पहली बार समझा, इज्जत छुपाने से नहीं मिलती, सच बोलने से मिलती है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। समय बीत गया, लेकिन उस दिन की आवाजें पूरी तरह कभी गायब नहीं हुईं। एक रविवार की सुबह बालकनी में चाय पीते हुए पिता नीचे सड़क को देख रहे थे। मोहल्ले के लोग रोज की तरह टहल रहे थे। वही चेहरे, वही नमस्ते। सीमा नीचे आंगन में पौधों में पानी दे रही थी। सादी सूती साड़ी, हाथों में मिट्टी की खुशबू। आर्यन स्कूल की किताब लेकर आया। मम्मी, कल हमारी क्लास में परिवार पर भाषण है। सीमा मुस्कुराई। तो क्या बोलोगे? आर्यन ने बिना सोचे कहा कि परिवार वो है जहां सच बोलने से घर नहीं टूटता। ऊपर बालकनी में खड़े पिता ने ये शब्द साफ सुने। उनके चेहरे पर हल्की कसक आई, जैसे किसी ने अंदर की दीवार छू ली हो। शाम को एक पुराने क्लाइंट का फोन आया। सुना है आपकी पत्नी अब फिर से पढ़ा रही है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पिता ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वो हमेशा से पढ़ाती थी, बस हमने देर से समझा। फोन कट गया। कमरे में लौटकर उन्होंने सीमा की तरफ देखा। कोई बड़ी माफी नहीं थी, कोई नाटकीय गले लगना नहीं, बस एक सीधी नजर। आर्यन का भाषण मैं सुनना चाहता हूं, उन्होंने धीमे से कहा। सीमा ने सिर हिलाया। अगले दिन स्कूल के छोटे से मंच पर आर्यन खड़ा था। हाथ हल्के कांप रहे थे, पर आवाज साफ थी। इज्जत काम से नहीं जाती, उसने कहा, झूठ से जाती है। भीड़ में सीमा बैठी थी, पीछे खड़े पिता भी। तालियां हल्की थी, पर सच्ची। घर पूरी तरह पहले जैसा कभी नहीं हुआ। कुछ दरारें रह गईं, कुछ बातें कभी नहीं कही गईं, पर एक चीज स्थायी हो गई। अब उस घर में कोई भी अपने सच से शर्मिंदा नहीं था।